ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के। एंड जैसे अभी तक की मेरी पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही, तो उसी तरह से डे 9 भी उतना ही इंटरेस्टिंग था। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मैं वॉक पे गई, एंड देन फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज डू इज टू थैंक गॉड फॉर, क्योंकि उन्होंने मुझे ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ये रियलाइजेशन कराया कि मुझे ज़रूरत है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की। एंड देन उस जर्नी में ही प्रोवाइडेड मी द गोल जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट हूँ, या यूँ कहूँ कि इतनी ज़्यादा विल पावर, इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन आई कि मैं उस चीज़ को डेली डेली परफॉर्म कर पा रही हूँ। सो आई दैट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रैटिट्यूड जो आप भी कर सकते हो। सो आई डिड दैट, एंड देन बहुत सारी चिट चैट अपने अंदर ही शुरू हो जाती है। काफ़ी सारी रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा हुई कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप एकदम अकेले होते हो तो आप बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ों का भी काफ़ी सारा इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हो। तो इसी तरीके से हुआ कि while I was seeing the sky, I found like कि ये भी तो कहीं ना कहीं this is also a form of the Lord Shiva only. So he is there, he is watching me, he is seeing my efforts, and he will for sure reward me with it. तो शुरुआत तो ऐसे हुई, एंड देन धीरे धीरे करके वही मेरा डिस्कशन चलता रहा। फिर मुझे मॉर्निंग जैसे जैसे कुछ उजाला होना शुरू हुआ, तो आज का जो स्काई सीन था इट वॉज वे टू ब्यूटीफुल सीरियसली। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि हाँ ही इज द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब कि ये जो अगर स्काई भी है, ये आसमान भी है, तो वो भी एक शिव जी का ही फॉर्म है, राइट? ऐसे मतलब आई थॉट, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज में, हर स्पिरिट कुछ भी है अगर, तो हर एक चीज में बोलते हैं कण कण में भगवान, तो उस तरीके से वो एक थिंकिंग आई कि हाँ यार फिर तो इसमें भी है। तो और इट इज एवरीवेयर, इट इज कॉन्टिन्यूसली सीइंग मी, मेरे सारे एफर्ट्स, मेरी सारी जो डिस्कशन हुई है, जो भी चीजें हुई है, अगर कोई चीज मैं कह सकती हूँ कि उसका साक्षी है, किसी चीज ने सच में मुझे देखा है वो सब कुछ करते हुए, या जो मेरे मतलब जो भी मेरे एफर्ट्स होते हैं, तो दिस इज द स्काई जो उन सब चीजों को देख रहा है, राइट? तो ऐसी एक फीलिंग आएगी, चाहे जहां जाऊं जो भी करूं, स्काई तो हमेशा हर जगह है। तो इट विल ऑलवेज बी सीइंग मी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो मेरी आगे की जर्नी हो चाहे अभी तक की जर्नी हो, स्काई विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? वही डिस्कशन चल रहा था। अब जैसे उजाला होना शुरू हुआ, तो आज का जो स्काई सीन था इट वॉज वे टू ब्यूटीफुल सीरियसली, मतलब शब्दों में बयां कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा उसको, वो इतना ज्यादा सुंदर था। बहुत सारी लेयरिंग्स, क्लाउड्स, मतलब अमेजिंग, जस्ट फैसिनेटिंग। कभी ना ऐसा लगा कि बस ठहर के देखती रहूं, इतना खूबसूरत था। तो वही चीज हुई। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत में ही मैंने ये चीज बोली थी कि क्योंकि ये लॉर्ड शिवा इनमें ऑब्वियसली इसमें भी होंगे, तो अगर वो इसमें है तो उन्होंने मेरे एफर्ट्स को भी देखा है, सो ही माइट रिवॉर्ड मी सम डे इन एनी वे, किसी भी तरीके से जो भी उसका रिवॉर्ड है वो दे सकते हैं। एंड जब मैंने वो नाइट स्काई देखा, सॉरी नॉट नाइट स्काई, मॉर्निंग का जो स्काई था वो देखा, तो आई वॉज फैसिनेटेड। एंड सबसे पहला थॉट यही आया कि दिस इज द रिवॉर्ड, आज के हार्डवर्क का, या अब तक के हार्डवर्क का जो रिवॉर्ड था वो दिस। एंड नॉट ओनली दिस, हर दिन मैं कहूंगी कि हर दिन की मेरी जर्नी का जो रिवॉर्ड होता है वो वही ब्यूटीफुल सा स्काई सीन होता है जो मुझे देखने को मिलता है। एंड इट्स जस्ट एज सूदिंग एज एनीथिंग कैन एवर बी। सीरियसली, आप कोई भी चीज आपको जितनी शांति देगी ना, उतनी शांति से उस एक सीन में थी। तो वो चीज देखी, एंड वो एक फीलिंग आई। तो जब यही स्काई से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन अंदर होता है ना कि एक थॉट आता है तो उससे रिलेटेड हजारों थॉट्स आने लग जाते हैं, तो वो हजारों थॉट्स आते गए। अब जैसे जैसे थॉट्स आ रहे थे, एक चीज आई दिमाग में कि हर रोज मुझे एक नया स्काई देखने को मिलता, उसी तरह से जैसे हर रोज मैं खुद के ही एक नए वर्जन को देखती एंड देखना चाहती। यस, आप अगर अपने आप को देखो तो आप वो नहीं हो जो कि आप कल थे। बायोलॉजिकली अगर आप इस चीज में जाओ तो आपकी बहुत सारी सेल्स होती है, हर सेल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम के बाद वो सेल डाई करके नई सेल आई, है ना? इन द सेम वे, तो आपकी जो पूरी बॉडी कल थी वो पूरी बॉडी आज है ही नहीं, बायोलॉजिकली भी आप वो नहीं हो आज, आपकी वो सेल्स नहीं है आपकी बॉडी। इन द सेम वे थॉटफुली भी, एक्शन वाइज भी, जो आप कल थे वो आज आप नहीं हो, राइट? या तो आप इंप्रूव करोगे या तो आप डिटीरियोरेट करोगे। लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए आपको खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस से देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि यार कल का मेरा पूरा दिन कैसा था और आज का दिन कैसा है, और मैंने उसमें एक छोटे से एक्शन, मतलब एक छोटा सा अगर कोई चीज हुआ है ना, स्टिम्युलाई बोलते हैं उसे, उसके अगेंस्ट मेरा कैसा रिएक्शन आया, तो वो सब चीजें आप देखते हो, है ना? तो ये एक चीज मुझे लगी कि हाँ यार चेंज तो अपने आप ही होता है, क्योंकि चेंज क्या है, चेंज एक पूरे इन्वायरमेंट का ये नियम है, आप इसे नहीं बदल सकते, हर चीज चेंज हो रही है। लेकिन हम उस चेंज को देख पाते हैं जब वो ग्रेजुअली बहुत लंबे टाइम तक होता है ना? अगर मैं आपसे इवोल्यूशन की बात कहूँ कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ह्यूमन तक गए हैं, बायोलॉजिस्ट की बात कर लो तो दे से इट लाइक दिस। तो आप सोच रहे हो उतना बड़ा इवोल्यूशन जो हुआ है वो कैसे आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टाइम स्पैन हुआ है। जब चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट? तो जब हम इस जर्नी में हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, तो छोटे छोटे चेंजेस आपको रोज रोज खुद में करने, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे चेंजेस। उन छोटे छोटे चेंजेस को जब आप डेली डेली अपनी लाइफ में
कर रहे हो। तो फाइनली आफ्टर सम टाइम जब आप उसको देखोगे, जब आपको तब तक भी रियलाइज नहीं होगा जब तक आप अपनी पीछे की जर्नी को नहीं देखते। तो जब आप उस पूरी जर्नी को देखोगे तब जाकर के आपको समझ आएगा कि हाँ यार 10 दिन पहले मैं कुछ और थी और आज मैं कुछ और। That's how the changes take place, right? It takes time, everything takes time, doesn't matter. कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस चीज से जरूर पड़ता है कि जो भी आप चेंज लाए हो उसको ग्रेजुअली फॉलो अप करो, है ना। आज फॉलो करा कल नहीं करा तो वो चेंज नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता, वो इवॉल्व नहीं करने देगा आपको। तो अगर आपको सच में इवॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो आपको उन चेंजेस को ग्रेजुअली अपने लाइफस्टाइल के अंदर लाना पड़ेगा। दिस आई सॉ एंड देन आई आल्सो रियलाइज्ड कि चेंज की जरूरत क्या है। तो चेंज की जरूरत हर किसी को है, हमेशा है। आप उसको खुद से करो या आप में नेचर करवाएगा, ये आपकी चॉइसेस होती है, ठीक है। अगर आप खुद को खुद से नहीं बदल रहे हो, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं बदल रहे हो, तो ये एनवायरमेंट, ये माहौल आपको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग बदल देगा, वो मे बी आपके लिए अच्छा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर आया, राइट। अब इसके बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप प्रॉपरली वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दो, जो कि हर कोई कर रहा है ना, अंधाधुंध बिना देखे जो वहां चल रहा है वही यहाँ भी कॉपी हो रहा है, सेम टू सेम बोल सकते हो, है ना। लेकिन वही चीज अगर आप इस चीज को माइंडफुली खुद को चेंज करते हैं कि जो मेरे पास है, जो मेरे रूट्स है, उनको तो मैं सीखूं ही सीखूं, उनको याद रखूं, क्योंकि वो मेरा है भाई, तो वो तो रहेगा मेरे अंदर जो पहले से था। लेकिन जो नई चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं उनको भी देखूं, उन्हें सच में एनालाइज करूं कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मुझे खुद में लानी है एज अ चेंज, देन आप चेंज करो। तो ये जो चॉइस है ना, ये आप ही के हाथों में होती है, लेकिन वो समझना आपको पड़ता है। अब जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो कुछ लोगों ने अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढाल लिया, तो उसने उनको बेनिफिट करा। कुछ लोग नहीं ढाल पाए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उनको लाइफ ने ढाल दिया, उनसे जो उनकी जॉब्स थी वो छिन गई। अब उनकी लाइफ बदल गई, जिसकी वजह से दे विल हैव टू चेंज, राइट। मतलब इन दी एंड चेंज तो आएगा, लेकिन उस चेंज को आपको अपने लिए एक चैलेंज की तरह लेना है, उस चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है या प्रॉब्लम की तरह लेना है, वो आपका डिसीजन है, वो आपकी चॉइस है, राइट। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा देखो, जब बात आती है ना चेंज की, तो आप चेंज कभी एक बार में खुद को नहीं कर सकते, एंड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रेजिस्टेंस है। अगर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो, विच इज लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट, या सो लॉ ऑफ इनर्शिया में जाकर के देखो तो सीधा लिखा है, जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है। इसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जिस फॉर्म में आप हो, जैसे अगर ठंड के दिन है और आप सोए हुए हो मस्त, और आपका अलार्म बजता है 5 बजे का सुबह का, और ठंड है एकदम पीक पे, और बेड आपको बहुत ज्यादा कोजी लगेगा, तो उस पॉइंट पे क्या आपका मन करेगा कि मैं उठ करके जाऊं? नहीं ना। जिस स्टेज में थे उसी स्टेज में रहना चाहो। एक दिन मन को मनाते हुए कैसे भी उठ के चले जाओगे, दूसरे दिन आपको छोड़ो क्या ही जा रहा है, नहीं जाओगे। तो जब आपने 2-4 दिन ये कर दिया कि आप नहीं गए, तो आपने अपनी वो हैबिट ही छोड़ दी उठ के जाने की, है ना। तो ऐसे होता कि रेजिस्टेंस है, इनर्शिया है, वो तो लॉ है, लेकिन उस लॉ को अपोज कौन करेगा? आप करोगे। देखो चेंजेस तो दोनों फॉर्म में आ रहे हैं ना। अगर आप उठ करके गए हो तो भी चेंजेस आएंगे, जैसे मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप उठ करके नहीं गए तो भी चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस ये आएंगे कि आप और ज्यादा लेजी हो जाओ, फिर आगे आपको आप खुद पे ही बोलने लग जाओगे कि यार मेरे अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है। ये फीलिंग आपको खुद से आनी शुरू हो जाएगी। तो समझ में आ रही बात कि चेंज दोनों केस में आना, लेकिन चेंज कैसा चाहिए वो मेरी चॉइस है। तो दिस आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो गई होगी कि हाँ चेंज कैसा है और खुद को किस तरह से बदलना है, किस तरफ ले जाना है, ये आपकी चॉइस है, राइट। इसके अलावा एक और चीज है कि जैसे जब आप चेंज को लाना चाहते हो तो 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए या चेंज को लाना है, अपने आप को अपने हिसाब से बदलना है, कि आपको ऐसा ना हो कि जैसे 2 चीजें होती है। देखो अब अगर सर पे कोई प्रेशर आ गया, चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो वही बात है ना कि चेंज तो ऑलवेज होगा, लेकिन वो चेंज मुझे अगर खुद से करना है, खुद के लिए करना है और खुद से करना, 2 टर्म्स आ गए, खुद के लिए और खुद से। तो उसके लिए मेरे अंदर 2 चीजें मुझे लानी पड़ेंगी, यस। और वो 2 चीजें क्या है? वो 2 चीजें हैं, एक तो है आपकी विल पावर और दूसरा है आपका सेल्फ कंट्रोल, यस। विल पावर बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के थ्रू आप किसी भी एक्शन को कर पाते। मेरे अंदर सिर्फ एक थॉट आने से काम नहीं चलेगा, उसको एक दिन करने से काम नहीं चलेगा। वो विल पावर होनी चाहिए, नहीं मुझे करना ही है इसे, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस। वो विल पावर है आपकी जो आपसे किसी काम को करवाती है, जो आपको एक पर्पस देती है कि हाँ इस काम को मुझे करना ही है और इसलिए करना है। दिस इज योर विल पावर, राइट। एंड इट इज द बेसिक जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो और खुद को पॉजिटिवली चेंज करना चाहते हो। वरना लाइफ तो बदल ही देगी, पर अपने हिसाब से बदल जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और चीज, जैसे विल पावर तो आपको आ गई होगी समझ, एक और चीज होती है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ कंट्रोल।
यस, खुद पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपका मन तो आपको कहेगा कि यार सो जाओ, ठंड है, क्या करोगे बाहर जाके, आएगा ना ये थॉट, सबके माइंड में आता है। वहां पे आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है कि आप अपनी नींद को कंट्रोल कर पाओ, अपने लेजीनेस को कंट्रोल कर पाओ और खुद को उस स्टेज पे ले जा पाओ जहां आपको जाने का बहुत ज्यादा मन है। यस, एंड जैसे मैंने आपको कहा, सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चेंज करना चाहते हो खुद को। और एक और चीज मैं आपसे कहूंगी, आपके छोटे छोटे एक्शंस मिल करके, है ना, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं। जस्ट लाइक एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है विच सेज कि जब एक स्पाइडर, है ना, अगर एक स्पाइडर की जो वेब है वो सारे आपस में एकदम जुड़ जाएं, बहुत सारे उसकी वेब सब जुड़ जाए, तो वो एक लायन तक को टाई अप करके रख सकते। सो इट इज लाइक दिस। तो अब आप सोच सकते हो एक स्पाइडर का वेब कितना, भाई वो कितना ज्यादा डेलिकेट होता है, बट स्टिल अगर बहुत सारे हैं, है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ दोज, सोच सकते हो आप, तो एक प्रॉपर इतनी स्ट्रेंथ उनमें भी आ जाती है कि वो आपके टाइगर तक को, लायन तक को वो बांध के रखने के काम भी आ सकते हैं। तो बात आई समझ में? इससे ये चीज समझो कि आपके छोटे छोटे एक्शंस जिनसे आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो या उसमें आपसे कोई बदलाव नहीं आ रहे, वो सारे एक्शंस मिल करके आपकी पर्सनालिटी को बना रहे हैं। तो पर्सनालिटी को चेंज भी करना है अगर, तो उन छोटे छोटे एक्शंस को चेंज करना, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो यस, दैट्स द थिंग जो मैंने आज सीखी थी। एंड यस, आपकी विल पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि विल पावर बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपकी जो वरी की हैबिट है ना, कि आप एंड में चिंता करते रहते हो कि यार ये चीज नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई, बहुत टेंशन होती रहती है। मतलब मुझे तो पर्सनली होती है फॉर माई एग्जाम्स, आई हैव अ लॉट ऑफ टेंशन कि भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई तो तब भी नहीं करनी, लेकिन टेंशन हो रही है ना, वो वरी है आपकी, तो वो नहीं होगी। अगर आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, खुद को ये बोल दिया कि मेरे को दिन में 2 घंटा पढ़ना है या 4 घंटे मुझे पढ़ना है, और मैं डेली उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ, डेली उस हिसाब से पढ़ रही हूँ, तो लास्ट में मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं आएगा। प्रेशर नहीं आएगा तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो जो मेरा नॉर्मल रूटीन है मैं उसको फॉलो कर पाऊँ, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव सपोज टू लर्न। देखो ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है अभी, है ना। और मैं एक और चीज बताऊंगी, जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी, इट वाज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन मेरा खुद का उसी दिन प्रेजेंटेशन थी मेरी, एंड आई वाज वे टू नर्वस, सीरियसली। तो मतलब मैं आपको ये चीज मैंने यहाँ पे इसीलिए बताई है। ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे परफॉर्म अच्छे से ही करा, बट द थिंग इज दैट कि नर्वसनेस मुझ में भी थी, इवन सुबह से थी। मतलब मान लो वो 3 बजे वो प्रेजेंटेशन थी, तो सुबह से लेकर के 3 बजे तक आई वाज नर्वस अबाउट इट। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा नहीं कि यू आर अलोन इन दिस पाथवे। इट डजंट मीन कि मैं अगर यहाँ अच्छे से बोल रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी वरिड नहीं होती या ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस। उस चीज को आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप कुछ नया करने चाहते हो, कुछ अलग करने चाहते हो जो आप डेली नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नर्वसनेस आती है। वो जो बटरफ्लाइज होती है ना पेट में जो होता है, तो वो चीज सबके साथ होती है, ऐसा नहीं कि आप उसमें नए हो। सो इट हैपेंस विद एवरीवन, लेकिन उसको अपना फियर नहीं बनना है ना, वहां पे फाइट करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है। जो भी आपने करा हो, जिस भी तरह से आपने खुद को प्रिपेयर किया है, बस उसको जाकर के प्रेजेंट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, आप अगर अटक भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज यू ट्राइड, आपने अपने एक बैरियर को ओवरकम कर लिया, सो दिस मैटर्स। तो कोई भी चेंज लाना है तो आपको विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल, 2 चीजें हद से ज्यादा जरूरी है। तो इन पे वर्क करना है, आपको ही नहीं मुझे भी। तो यस, मेरा अब जो टारगेट है वो यही है कि मैं सेल्फ कंट्रोल लाऊं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये चीज खुद में ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आई एम डूइंग गुड एट, मतलब मैं ठीक है, मुझे इस जर्नी में बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उस जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ, मैं वहां से बहुत कुछ सीख रही हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू माई स्टडीज आई एम नॉट फोकसिंग देयर। इट्स लाइक माइंड है ना, वो एक डायरेक्शन में बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं जिस मोमेंट, जिस डायरेक्शन में मेरे माइंड को ले जाना चाहूँ, वो उस मोमेंट उसी डायरेक्शन में जाए। एंड आई थिंक हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा अभी ऑब्वियसली मैं काफी बार इसमें ऑलरेडी फेल हो चुकी हूँ खुद को सेल्फ कंट्रोल करने में, और मे भी मैं ये भी कह सकती हूँ कि वहां पे विल पावर थोड़ी सी कमजोर पड़ जा रही है, क्योंकि वो चेंज नहीं ला पा रही मैं जल्दी से। बट स्टिल आई एम ट्राइंग, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि आप सभी थोड़ा सा एनकरेज करें मुझे, ताकि मैं खुद के अंदर वो एक मोटिवेशन लेके आ पाऊँ, विल पावर लेके आ पाऊँ, ताकि वो जो एक चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ खुद से बिफोर द एग्जाम्स ऑफ माइंड, एग्जाम आने के पहले ही पढ़ना शुरू कर दूँ, तो वो हो जाए। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दीज वीडियोस ऑफ माइन, एंड आई होप आप सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड यस, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, एंड अगर आपने भी ये जर्नी शुरू कर दी है, सो प्लीज मेंशन योर जर्नी इनटू द कमेंट सेक्शन, कि आपको आपकी जर्नी को कितने डेज हुए हैं और आपको कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो सब आप जरूर मेंशन करिए। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप इस जर्नी में होते हो, तो इनिशियली कुछ दिनों तक आपको ऐसा लगेगा कि यार
थका थका सा फील हो रहा है, लिथार्जी सी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आओगे ना तो वो चीज ओवरकम होती जाएगी। क्योंकि अभी तक भी बहुत बार मुझे लगता है कि मैं क्लास में बैठी हूँ और मैं सो रही हूँ, मतलब वो एक आलस सा आता है, बट स्टिल हम है ना उस रास्ते में, अभी मुझे पता है कि मैं उस रास्ते में हूँ खुद को बदलने के। तो दैट इज इनफ फॉर मी आई थिंक। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज एंड यस, embrace the inner world of yours. Thank you so much.